201 रुपए का आशीर्वाद आया है। कलयुग में लोग कहते हैं ये माँ सब कुछ है, ऐसा नहीं है। जिस माँ ने हमको जन्म दिया वो इससे भी बड़ी है, क्योंकि ये माँ कहती है माना मैं सेठानी मोटी हूँ, माना मैं सेठानी मोटी हूँ, पर जिसने तुम्हें जन्म दिया मैं उससे 9 महीने छोटी हूँ। तो अपनी अपनी माँ के लिए तालियां बजाइए। क्यों? क्योंकि सुनिए, बोलिए सच्चे दरबार की। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे आएंगी काम। बोलिए अपने अपने माता और पिता की, बोलिए सच्चे दरबार की। आइए, भजन अच्छा लगा हो तो एक बार हमारे इस ग्रुप के ऑर्गेनाइजर संकल्प भैया, एक बार संकल्प भैया के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए एक और भजन, उसके बाद जैसी आपकी इच्छा। ऐसे ही सुनेंगे या और कुछ तड़कता भड़कता? बढ़िया है, अच्छा। हाँ, आइए दरबार में एक और सुंदर सी प्यारी सी रचना। उसके तत्पश्चात वृंदावन बिहारी लाल सच में राधा रानी, बहुत ही सुंदर सा चित्रण आप सभी भक्तों के बीच होगा संकल्प महादेव ग्रुप के माध्यम से दरबार में। हमारा भजन आपको अच्छा लगा, हमको आप बहुत अच्छी लगी। एक बार तमन्ना बिटिया के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए, ये अनिल कश्यप जी की तरफ से 201 रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जयकार लगाइए, बोलिए बालाजी सरकार की, बोलिए राधे रानी सरकार की। विनीत कश्यप जी की तरफ से ये 101 रुपए आए। मैं गारंटी से कह रही हूँ आपको ये भजन जो मैं सुना रही हूँ आपको किसी कैसेट में नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा निवेदन ये है यहाँ जितने भी दरबार में बैठे हैं सारे लोग दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाना। बोलो बालाजी सरकार की, बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो मेहंदीपुर धाम की, बोलो सालासर वाले की, बोलो मुरली वाले हनुमान की। क्या हुआ? अब कह दो मुरली वाले हनुमान की। नहीं है? कह रहे नहीं है, और मैं साबित कर दूं है तो इसलिए कह रही हूँ भजन बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये भजन आपको कहीं मिलेंगे नहीं। कह दो सच्चे दरबार की। आइए आज सारे भक्तों को मैं मुरली वाले हनुमान से मिलाऊंगी। सबने गदाधारी हनुमान तो देखे होंगे पर मुरली वाले हनुमान नहीं देखे। आइए, बड़ी प्यारी सी रचना है, लेकिन सब लोग ध्यान से सुनिएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। सुनिए, एक बार की बात है, सीता मैया प्रभु श्री राम के पास गई और प्रभु श्री राम से शिकायत करने लगी। कहने लगे प्रभु आपसे मुझे एक शिकायत है। प्रभु ने कहा सीते तुम्हें मुझसे शिकायत है? कहने लगी हाँ। प्रभु ने कहा बताओ सीते क्या शिकायत है? जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो सीता मैया कहने लगी प्रभु मैंने देखा है आपके दरबार में जो भी प्रेमी आता है सच्ची भाव सच्ची लगन से आता है उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है, लेकिन जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया हो मैंने नहीं देखा कि आपने उनके लिए कभी कुछ किया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सीता मैया के लिए। प्रभु समझ गए बात हो रही हनुमान जी के बारे में। आदेश दे दिया जाओ सीता हनुमान को मेरे पास भेज दो। हनुमान जी को जब प्रभु का आदेश मिला तो हनुमान जी दौड़े दौड़े चले आए।
जैसे ही दौड़ के आए, मेरे प्रभु ने उनको कमरे के अंदर खींच लिया और सामने बिस्तर पड़ा था, उस बिस्तर पर लिटा दिया। प्रभु लेट तो गए लेकिन डर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने अंदर से कुंडी लगा दी और एक बात कह बैठे, हनुमान बस एक काम कर दो, मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। बताइए, ओ भैया हमको बुलाकर हम ही से घात करते हो, हम भजन की शुरुआत करते हैं, आपस में बात करते हो, गलत बात है। प्रेम से बोलो जय माता दी। सुनिए, अच्छा बताइए, हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम की इच्छा को पूरा करेंगे? करेंगे? सुन लीजिए पहले इच्छा क्या है, सुनिए इच्छा बता रही हूं। प्रभु श्री राम हनुमान जी से कह रहे हैं क्या, एक दिन बोले प्रभु हनुमत से, मैं मन की प्यास बुझाऊंगा। और सुनो इच्छा क्या है, तुम लेटे रहो हनुमान यूं ही, मैं तेरे चरण दबाऊंगा। बताओ प्रभु श्री राम हनुमान जी के चरण दबाएंगे कि नहीं? इच्छा पूरी होगी? नहीं होगी? पक्का? आइए भजन सुनते हैं। कौन कौन सुनेगा? सब सुनेंगे। देखो कितना सुनने में व्यस्त है, कह रही अच्छा है, ताली नहीं बजानी पड़ रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आइए मिलकर कहें क्या, एक दिन बोले प्रभु हनुमत से, एक दिन बोले प्रभु हनुमत से, मैं मन की प्यास बुझाऊंगा, मन की प्यास बुझाऊंगा, मैं मन की प्यास बुझाऊंगा, मन की प्यास बुझाऊंगा, मैं मन की प्यास बुझाऊंगा, मन की प्यास बुझाऊंगा। और तुम लेते रहो हनुमान यूं ही, तुम लेते रहो हनुमान यूं ही, मैं तेरे चरण दबाऊंगा, तेरे चरण दबाऊंगा। एक दिन बोले प्रभु हनुमत से, जय जय श्री राधे। देखिए जैसे ही हनुमान जी ने इच्छा सुनी, हनुमान जी बिस्तर से उठ खड़े हुए, कहने लगे प्रभु आपको सुबह से कोई मिला नहीं है क्या? हम ही मिले। मतलब आपने इच्छा व्यक्त की और ऐसी इच्छा व्यक्त की जो मैं चाह कर भी पूरी नहीं कर सकता। हनुमान जी देखिए क्या कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं प्रभु को। क्या ये इच्छा हो या परीक्षा हो, इच्छा है या परीक्षा है। हनुमान जी कहने लगे प्रभु या तो आपकी इच्छा हो या मेरी परीक्षा हो, दोनों ही हमें मंजूर नहीं, दोनों ही हमें मंजूर नहीं, हाँ दोनों ही हमें मंजूर नहीं, दोनों ही हमें मंजूर नहीं। ये पाप नहीं होगा हमसे, पाप नहीं होगा हमसे, मैं जीते जी मर जाऊंगा, मैं जीते जी मर जाऊंगा। झांकी बिल्कुल तैयार है, इसलिए मैं सारे इंस्ट्रूमेंट कलाकारों से माफी चाह रही हूँ। सुनिए अगली बात, जब जवाब दे दिया हनुमान जी ने तो प्रभु कहने लगे आखिर जवाब क्यों दे रहे हो, इसका कारण बता दो। कारण सुनिए, हनुमान जी कहने लगे प्रभु जिनके चरणों का ध्यान किया,
आपको YouTube चैनल पे सिंगर प्रिया तिवारी कानपुर, आपको सारे भजन मिलेंगे उसमें। कह दो सच्चे दरबार की। सुनिए, अच्छा बताइए, अभी भी आपके पास समय है, इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी? बताइए भैया, इच्छा पूरी करेंगे हनुमान जी? सब कंफ्यूज है। पीछे वालों, इच्छा पूरी होगी? हनुमान जी पैर दबवाएंगे प्रभु श्री राम से? नहीं दबवाएंगे, नहीं दबवाएंगे। अच्छा, कौन कौन कह रहा है कि नहीं दबवाएंगे? जरा हाथ उठाइए। अच्छा, हाथ नीचे करिए। कौन कौन कह रहा है कि दबवा लेंगे? देखो, कह रहे ना दबवाएंगे, कंफ्यूज हैं लोग। कह तो सच्चे दरबार की, सियापति रामचंद्र की। देखिए, बिस्तर बीच में पड़ा है, हनुमान जी आगे आगे दौड़ रहे हैं, प्रभु श्री राम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु मैं आपकी इच्छा नहीं पूरी करूंगा। प्रभु श्री राम कह रहे हैं इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। हनुमान जी को एक आशीर्वाद प्राप्त था, वो अपना कद छोटा बड़ा कर लेते थे। नहीं भैया, जब जब मन किया छोटे हो गए, जब मन किया बड़े हो गए। हनुमान जी ने दरवाजे की ओर देखा, सोचने लगे दरवाजे से तो बाहर जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि कुंडी जो है प्रभु श्री राम ने लगाई है। एक काम करो, ये रोशनदान मेरी नैया पार लगाएगा, बस धीरे से कैसे उड़ के निकल जाओ। हनुमान जी ने अपना कद छोटा किया और जैसे ही उड़ान भरी, प्रभु श्री राम ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी कह रहे प्रभु छोड़ दो। प्रभु श्री राम कह रहे नहीं छोड़ूंगा। अरे कह रहे प्रभु मेरी पूरी भक्ति पर पानी फिर जाएगा, मैं आपसे पैर नहीं दबाऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए। प्रभु श्री राम कह रहे हैं पहले मुझे वचन दो कि तुम मुझसे पैर दबाओगे तभी मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा, वरना नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी कहने लगे जाइए, मैंने आपको वचन दे दिया, मैं आपसे पैर दबाऊंगा, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, ऐसे तो पैर नहीं दबाऊंगा। प्रभु कहने लगे कब तक का इंतजार करूं? हनुमान जी बता रहे हैं, सुनिएगा। ताली बजाइए, आवाज नहीं आ रही, ये बात मिलकर कहिए। मिट जाएगी इच्छा द्वापर में, इस युग में नहीं पूरी करूंगा, भूल जाइए। इच्छा पूरी करूंगा लेकिन अभी नहीं करूंगा। क्यों? सुनो, मिट जाएगी इच्छा द्वापर में, जाएगी द्वापर में, गोकुल में जब तुम आओगे, गोकुल में जब तुम आओगे, तुम कृष्ण बनोगे ओ मेरे राम, तुम कृष्ण बनोगे ओ मेरे राम, मैं मुरली तेरी बन जाऊंगा, मैं मुरली तेरी बन जाऊंगा। अब जयकार लगाओ मुरली वाले हनुमान की। देखिए, अभी भी शर्त है पैर दबाने की। मुरली तो बन गए, पैर कैसे दबेंगे? भैया आपको पता चला मुरली कैसे बनी? हाँ, हम समझ रहे हैं भैया, इतना बड़ा आयोजन कराना कोई मामूली बात नहीं है। एक लड़की के ब्याह में जितनी जिम्मेदारियां होती हैं, उतनी जिम्मेदारी एक जागरण कराने वाले के ऊपर होती है। तालियां बजा दीजिए एक बार जरा जोरदार। लोग सोचते हैं जागरण कराना बहुत आसान है ना, जागरण कराना सबसे कठिन कार्य होता है। पहले तो आपको पार्टी कहाँ से बुक करनी है, टेंट कहाँ से बुक करना है, लाइट कहाँ से बुक करना है। अगर सब कुछ अच्छा हो गया तो ठीक, नहीं तो साल भर की बुराई हो जाती है। नहीं भैया, एक बार तालियां बजाइए इन लोगों के लिए। कह दो सच्चे दरबार की। किनको किनको जगराता अच्छा लग रहा है, एक बार जरा दोनों हाथ उठाइए। और अच्छा लग रहा है तो कमेटी वालों के लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, जब कन्हैया प्रभु श्री राम कहने लगे मैं द्वापर में जाऊंगा, ठीक बात है, लेकिन पैर कैसे दबाऊंगा?
समस्या पैर दबाने वाली है, इसका उपचार बताओ। तो हनुमान कहने लगे सुनो प्रभु, तुम रास रचाना सखियों संग, रास रचाना सखियों संग, तुम रास रचाना सखियों संग, रास रचाना सखियों संग, मैं मीठी तान सुनाऊंगा, मीठी तान सुनाऊंगा, तुम होठों से सहलाना मुझे, सहलाना मुझे, और उंगली से भी दबाना मुझे, से भी दबाना मुझे, तुम होठों से सहलाना मुझे, और उंगली से भी दबाना मुझे। हनुमान जी कहने लगे प्रभु, जिस वक्त आप अपने अधरों से ये मुरली बजाएंगे, उंगलियों से इस मुरली पर वादन करेंगे, जिस प्रकार आप उंगलियां चलाएंगे, बस उसी समय मेरे पैर दब जाएंगे। कह दो सच्चे दरबार की। भजन समझ में आया? एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइए और कह दीजिए क्या, मैं मधुर सुधा बरसाऊंगा, मैं मधुर सुधा बरसाऊंगा, मैं मधुर सुधा बरसाऊंगा, मैं मधुर सुधा बरसाऊंगा, मैं मधुर सुधा बरसाऊंगा। एक दिन बोले प्रभु हनुमत से, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। भजन अच्छा लगा? अच्छा लगा हो तो तालियां इनके लिए बजा दीजिए। एक बार हमारे साउंड वाले भैया के लिए भी जोरदार तालियां बजाइएगा, बड़ा ही अच्छा साउंड बजा रहे हैं। कहते हैं हम कांच के टुकड़े थे, कोहिनूर कर दिया, हर बुरी आफतों से हमको बहुत दूर कर दिया, हम गुनहगारों की कोई औकात ना थी, सिर्फ माता पिता की दुआओं ने मशहूर कर दिया। ये अनेकानेक पुरस्कार कमेटी वाले भैया लोगों की तरफ से आ रहे हैं। और राम भैया, पूरा नाम भूल गए, राम नरेश भैया जी की तरफ से ये 101 रुपए का आशीर्वाद आया था। अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए आइए दरबार में